अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आज वतन वापस आ रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें थी जिन्होंने जन्म लिया था जब ये पता चला कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से आज बहुत सारी अफवाहों ने दम तोड़ दिया है। कहा जा रहा था कि शायद 1 महीना या 1.5 महीने के लिए वो मुल्क से बाहर रहेंगे। यह भी कहा जा रहा था कि असल मकसद क्या है, क्या वाकई इलाज के लिए जा रहे हैं या पनामा लीक्स का प्रेशर है। तो बहुत सारी अफवाहें थी जिन्होंने आज दम तोड़ दिया है, लेकिन एक मसला है जो कि अभी तक हल होकर नहीं दे रहा है, वो है पनामा लीक्स की कमीशन की तश्कील किस तरीके से होगी। ऑपोजिशन अपने मौकिफ पे डटी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में यह कमीशन बनना चाहिए, जबकि हुकूमत का कहना है, हुकूमत का मौकिफ यह है कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिटायर्ड जज की सरबराही में यह कमीशन बनाया जाएगा। तो यह मसला अब तक हल नहीं हुआ है, डिवाइड है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। दूसरी तरफ आज एक और अहम बयान आया है और वो बयान है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब का, जिन्होंने कोहाट पे बात की है और उन्होंने एक अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पूरी कौम की हिमायत हासिल है। करप्शन के हवाले से बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा है कि करप्शन की लानत को जड़ से उखाड़ने तक देरपा अमन और इस्तेकाम कायम नहीं हो सकता। तो ये करप्शन के हवाले से एक वाज़ेह स्टेटमेंट जो है राहिल शरीफ साहब की तरफ से आज दिया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए सबका एहतसाब जरूरी है। हर सतह पर एहतसाब होगा और इस एहतसाब के लिए पाक फौज मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। इस पर क्या रद्द अमल आता है हुकूमत का, ऑपोजिशन का, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम इशूज पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो ये अफवाहें जिन्होंने जन्म लिया था कि वजीर आजम साहब जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं, पनामा लीग से प्रेशर में जा रहे हैं, लेकिन 5-6 दिन का दौरा था उनका, वापस आ रहे हैं आज वो वापस। अल्लाह उनको सेहत दे। मैं तो पहले ये कहता हूं कि केस क्या है, नवाज शरीफ की सेहत, अल्लाह उनको सेहत दे। केस ये है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कि पनामा लीक्स का। और उससे पहले जो हालात थे ये भी आप लोगों के नोटिस में होने चाहिए कि अमेरिका, क्योंकि वहाँ मोदी भी मौजूद था और एटॉमिक के बारे में अमेरिकन की जो रिजर्वेशन है और जिस तरह उसने तेज़दार आला पाकिस्तान के ऊपर रखा हुआ है, वो भी मामलात थे। और थर्डली एक बहुत सारा तूफान अफवाहों का था पिंडी इस्लामाबाद कुलदेव या भाषण के बाद भूषण यादव का, और जिस तरह उन्होंने लंदन में उसका जवाब दिया और जो चेकअप करा रहे थे, मेरे ख्याल में वो लाल हवेली के गिर्द बड़े हकीम साहब के पास भी ऐसी लेबॉर्ट्री है। बड़ी माजरत के साथ हमारे जो आजकल बोर्ड बाजार में लाल हवेली के गिर्द इमरजेंसी चेकअप खोले हुए हैं फार्मेसी वालों ने, वहां भी बंदे ने कोट शोट पहना होता है। तो फिर लंदन क्यों गए थे? गॉड नोज बेटर। ये 2-3 आदमियों के दरमियान ही गेम है। कल से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इन हुए, 4-5 दिन वो भी खामोश। हमजा तो कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए, हम कहाँ से गैस कर सकते हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। और हमने ये बहुत बड़ा केस जो है, अगर ये समझ रहे हैं कि मुल्ज़म भी मैं हूं और जज भी मैं मुकर्रर कर लूं, यार मजाक कर लो ना, जो मर्जी कर लो जी। शहबाज शरीफ साहब को बना दें जी जुडिशल कमीशन का इंचार्ज, लेकिन जो दाग और धब्बा आपको लग गया ये धुलेगा नहीं अब जी। कैसे धुलेगा फिर दाग और धब्बा? देखें, कौम के सामने आके सारी असल हकीकत बयान करनी चाहिए। 1993 का बयान तो खुद वजीर कह रहे हैं कि हाँ हम 1993 में, तो फिर ये 62-63 शेख रशीद के लिए उतरा है कि मैं हर अदालत में इलेक्शन लड़ने से पहले 6 कलमे याद कर रहा होता हूं और आयतुल कुर्सी और नमाज जनाजा मर्दाना और जनाना। जो मीडिया टीम है नून लीग की, जिसमें दानियाल अजीज साहब है, जुबैर साहब है, ये आकर ये बात करते रहते हैं कि ये साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप इस साजिश को समझें। जिस तरह ये आज डिफेंड कर रहे हैं, इसी तरह 3-4 बंदे ये मुशर्रफ को डिफेंड करते थे। मैं यकीन से ये कहना चाहता हूं, उस वक्त इनकी वॉइस नहीं थी। इनकी वॉइस इसलिए बन गई है कि अंधों में काना राजा। अंदाजा करें कि आबद शेर अली भी इनका स्पोक्स पर्सन है। क्या पिद्दी का शोरबा। शेख साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर एक आजाद और गैर जानिबदार कमीशन नहीं बना तो तहकीकात जो है वो नहीं हो सकेंगे और ये दाग हटेगा नहीं। इसमें एक बड़ा अहम बयान आज आर्मी चीफ साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में अमन नहीं आ सकता जब तक करप्शन का खात्मा ना हो। हर सतह पर एहतसाब लाजमी है। अब ये जो करप्शन की हम बातें कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें कर रहे हैं, पनामा लीक्स की बातें कर रहे हैं, इनको अगर इस बयान की रोशनी में देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है फिर? देखें, हालात मैं पहले से शहजाद भाई आपके कह चुका हूं कि मुल्क के हालात बहुत हसास हैं। इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, सोशली वी आर इन सीरियस ट्रबल। एंड दिस ट्रबल स्टार्ट्स कि जब एक बंदा कहे कि हाँ मेरे पास है जो करना कर लो,
जो करना है तुमने कर लो। मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, वो कह रहा है जो करना कर लो, अपनी मर्जी का जज बनाऊंगा। पहले कहते हैं जनाब अली इनको मैं अल्लाह ताला से कहता हूं या अल्लाह उनको सेहत दे, मैं वो सियासतदान नहीं। एक आदमी ने कहा, उनकी फैमिली ने कहा कि मैदे की बीमारी है। निसार साहब ने फरमाया जनाब ये इलाज करने जा रहे हैं, चेकअप करने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा मैं चेकअप कराने गया हूं, सारे चेकअप ठीक निकले। अंदर कोई बड़ी बीमारी है और वो सियासी बीमारी है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के बयान को इस बीमारी के साथ और इस पनामा लीग के साथ इकट्ठा आप पढ़ें, वन लाइन स्टेटमेंट है। और मुझे अच्छा याद है, मैं स्टूडेंट लीडर था, तब मेरा ऐसी मसला हुआ। उस वक्त नथिया गली जवेद हाशमी साहब भी थे और भी भुट्टो के साथ। भुट्टो ने कहा लोग शेख रशीद, करप्ट आदमी झोंपड़ी के तिनके नहीं दे सकता, घर क्या देगा किसी को। मैंने कहा ये तो आप पे लागू होता है जनाब अली। कहता नहीं। और मैं आज ये कहता हूं, जब मैं भुट्टो का दौर देखता हूं और जरदारी का दौर देखता हूं, मैं कहता हूं यार इतने साल पहले उसने मुझसे बात की। आज के दौर में फौज ने यह फैसला किया हुआ है कि किसी सूरत में किसी मुल्क दुश्मन के साथ, किसी माशी दुश्मन के साथ, किसी टैक्स चोर के साथ, किसी मुल्क के मामलात में मदाखलत करने के साथ वो नहीं खड़ी होगी। सर अभी आपको याद होगा चंद माह पहले ही एक मीटिंग हुई थी, आर्मी की हाई लेवल मीटिंग थी। उसके बाद जो उनका एलामिया निकला था, जो ट्वीट्स आए थे, तो उसमें कहा था कि मैचिंग गवर्नेंस की जरूरत है, सिविल हुकूमत को मैचिंग गवर्नेंस देने की जरूरत है। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक जवाब दिया गया था और फिर यह बहस शुरू हो गई थी कि सिविल और मिलिट्री रिलेशन कहां पे जा रहे हैं। आज अगर यह बयान आया है कि करप्शन अगर उसका खात्मा नहीं होगा तो अमन नहीं आएगा, हर सतह पे जो है अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, तो फिर रिएक्शन तो आएगा सिविल हुकूमत की जानिब से इसका। ये रिएक्शन नहीं आएगा। अब वो सिविल हुकूमत कोई वहां नहीं खड़ी हुई। ये ईफल टावर है करप्शन का जो पनामा ने निकाला है। और अभी और आएगा और आएगा और आएगा, तो ये और धुंसते चले जाएंगे। अब ये कहना देखें ना जी, मैं शहजाद भाई अब आपको कहता हूं कि आप चोर, आप कहते हैं आप भी चोर है। ये अजीब मंतक हो गई हमारे यहाँ। देखिए मैं कहता हूं जनाब आपने जनाब अली आप चोर हैं, आप कहते हैं शेख रशीद तू भी चोर है। बाबा इन दोनों चोरों का एहतसाब होना चाहिए ना कि कौन चोर है, कौन फैसला करेगा। दो ही ताकतें रह गई हैं अल्लाह के बाद, तीन लगा लो। एक अवाम निकले, इमरान खान कॉल दे रहा है, बिल्कुल ठीक कॉल दे रहा है। मैं कल मिलूंगा आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान के बाद, इससे पहले मैं नहीं जा रहा था। देखो मैं तो कहता हूं, देखो मेरी सोच क्या है। मेरी सोच है ये जमहूरियत बच सकती है अगर अवाम सड़कों पे आए, एक दरमियानी रास्ता निकले। और मुमकिन है आवाज के प्रोग्राम में मैं ये एक बात कह के जा रहा हूं, कल मुझे ये ना कहें कि मैं प्रॉमिस था, मैंने जनाब अली मुझे भी गलत हो गया। मेरी सिक्स सेंस में है अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन हो सकते हैं इस मुल्क में। सर ये इस एक बयान की वजह से आप इतना एक जज्बाती बयान दे रहे हैं। क्या हाल है? मैं जज्बाती नहीं दे रहा। लोग मुझे कहते हैं मैं जज्बाती हूं, यार मैं नहीं जज्बाती। मैं अक्ल अल्लाह ने, आई एम ए पॉलिटिकल मैन, आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं इस पाकिस्तान में वो आदमी हूं जो पोस्टर लगा के यहां से पहुंचा, कौंसलर 2 दफा जीता, 7 दफा वजीर बना। मैं कहना चाहता हूं कि 3 ही हल हैं, एक अर्ली इलेक्शन, एक जमहूरियत बहुत अरसे के लिए जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, जो करप्ट सियासी तवाइफों ने घुंघरू पहन के इस्लाम की तबलीग का नाम दे रहे हैं और दयानत कह रहे हैं। लेकिन ये बात आप 2014 में भी कर रहे थे ना, जब ये धरना हुआ था इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से। 2014 में भी आपने कहा कि बकरा कटने वाला है, कितना पीटेंगे लोग। मैं अब तो ये नहीं कह रहा कि ये जा रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि जाने वाली मैं जाने वाली की बात नहीं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी आर डिस्कसिंग सॉल्यूशन। लोग सड़कों पे निकलें, घेराव करें, मर जाएं, जलाएं, करप्शन की बुनियादों को हिलाएं और उसमें तय हो कि इसका देख अल्टीमेटली जाना तो डेमोक्रेसी की तरफ है। मैं इसलिए लोगों को कहता हूं कि यार फौज, लोग कहते हैं फौज, कल इसहाक डार साहब ने मुझे अजीब बात की। उसने कहा जी हम रोशनदान में आपका प्रोग्राम देखते हैं सारे, कि आपकी आवाज जो है हमें ऐसे नजर आता है फौज की आवाज है। मैंने कहा डार साहब मैंने किस प्रोग्राम में यह कहा कि फौज आओ और इनको निकालो? नेवर एवर। कई लोग कहते हैं। मैं जब यह कहता हूं कि चोर अपना जज खुद मुकर्रर नहीं कर सकता, तो इसमें कोई फौजी नजर आ रहा है आपको पीछे? और ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सियासत का साल है। अगर सही फैसला चीफ जस्टिस साहब करेंगे, 2-4 बजे फैसला आएगा,
मगरिब की नमाज से पहले ये घर होंगे और एक अर्ली इलेक्शन होगा, मैं ये कह रहा हूं। शेख साहब लेकिन ये मुझे बात बताएं कि एक बयान एक चीज होती है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फौज इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? उनका डोमेन तो नहीं है, ये उनका राइट तो नहीं है, ये तो सिविल हुकूमत है, इदारे हैं जिनका काम है। तो क्या फौज क्या रोल प्ले करेगी इसमें? क्या वो जो आईजी पंजाब कहता है कि माफी चाहता हूं, कौम से माजरत खा हूं कि हमारा ऑपरेशन जो है नाकामी का शिकार, साहब जी, क्या वो करेंगे जी? हु विल इंप्लीमेंट? देखिए, लॉ की इंप्लीमेंटेशन के पीछे फोर्स होती है। अगर चीफ जस्टिस साहब एक फैसला कर देते हैं, कौन इंप्लीमेंट करेगा उसे? कौन इंप्लीमेंट करेगा? ओनली एंड ओनली पाकिस्तान आर्मी। पुलिस तो सारी रिवर्स लगा देता हूं, और जुमला आने लगा था। पुलिस तो सारी अंजमने इमदाद सताइश बामी का अदारा बन चुका है। अंजमने सताइश इमदाद बामी का अदारा बन चुका। कैसी बड़ी बात मैंने कर दी। हम एक दूसरे के मामलात के इंटरेस्ट को वॉश करने के लिए गरीब आदमी डर जाता है। एक छोटा सा छोटू नहीं संभाला जा रहा, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और ये पंजाब का वही इलाका जहां ये कहते थे जनाब अली यहां तो मक्खी नहीं पर मार सकते। वो तो अब खुल के आ गया ना कि एक नो गो एरिया था, और नो गो एरिया इस हद तक था कि पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए फौज की जो है मदद ली गई। अब आप मुझे ये बताएं कि कमीशन का मामला कैसे हल होगा? कल आपकी इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई है। डार साहब ने ये बात की कि चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में बयान दिया कि कमीशन बनाना हमारा काम नहीं है, कमीशन हमने नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी उन्होंने कहा था। राइट। हमने सबने यूनानिमसली कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब को खत लिखें, हम सारी पार्टियों के बिहाफ पे लिखें। अब मसला यह है जी, इसके तीन हल हैं। अवाम सड़कों पे फैसला लें आके, चीफ जस्टिस पुरअमन हल क्या है? पुरअमन हल वो है जो इमरान खान ने कहा है कि चीफ जस्टिस के नीचे एक बेंच बना दिया जाए, ठीक है, जो तहकीकात करेगा। क्या कह रहे हैं? देखो यार, मुतालबा कितना बड़ा है कि भाई ये दौलत कहां से आई, कैसे गई, ये बता दो। आप कहते हैं कि हमारे हाथ शफाफ हैं, बिल्कुल शफाफ हैं जनाब, तो फिर चीफ जस्टिस के नीचे एक बेंच बना दो। सर अपना जज क्यों चाहिए? देखें, मैं एक कत्ल करता हूं, मैं कत्ल करता हूं, मैं कहूं जी इस जज से इसका क्या मसला है जी, मैं अपना जज खुद सुनूंगा। ये माशी कत्ले आम है जिसकी सारी दुनिया में रसवाई हुई। और एक और बात कह दूं, मेरे ज़हन से निकल जाएगी, सारी पाकिस्तान की पार्टियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो जाएं, सारा जुडिशल कमीशन खड़े हो जाएं, सारा खानदान खड़ा हो जाए, सारी कैबिनेट खड़े हो जाए, जो मॉरल क्रेडिबिलिटी नवाज शरीफ साहब के बच्चों की वजह से उसकी खत्म हो गई है, वो बहाल नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पता है इमरान खान साहब का क्या मौकिफ है, पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी हुई है। कभी कहते हैं कि पार्लिमानी एक कमेटी बननी चाहिए, कभी कहते हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है कमीशन बनना चाहिए, मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। वो कहां खड़ी है और कब तक खड़ी रहेंगे वो तहरीक इंसाफ और दूसरी ऑपोजिशन के साथ? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा ही अहम बयान आज आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। वो कहते हैं कि मुल्क में अमन नहीं कायम होगा जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा और हर सतह पे एहतसाब की जरूरत है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा। शेख साहब, पीपल्स पार्टी का इसमें मौकिफ है? कल जब डार साहब ने आप लोगों से मुलाकात की, उनका क्या मौकिफ है? कहते हैं क्या सवाल किया आपने? कमेटी बनाए। मैंने डार साहब को कहा ये तीनों बंदे जो आज गायब है ना यहां से, ये आपकी फरमाइश पे गायब हुए हैं। कहते हैं आपके ख्याल है कि मेरे ही कहने में खुर्शीद शाह, मैं तो आपके कहने में नहीं। पार्टी के तीनों बंदे गायब थे। कोई फर्स्ट टाइम देखें, इतनी भलाई तो इलेक्शन इस्लाहत में थी ना, पीपल्स पार्टी छोड़ तो नहीं सकती। मैंने इसहाक डार पे ये एलिगेशन लगाया, मैं उनकी अदम मौजूदगी में ये कह रहा हूं, ताकि अगर सुन रहे हो कल ये ना मुझे कहें कि आपने गलत बयानी की। अगर गलत बयानी की है तो आपको फोन करके आए, कल बताएं कि मैंने कहा डार साहब ये आपकी फरमाइश पे तीनों लोग नहीं आए। आप हमें सोच रहे थे कि कायल यहां तो 99.99-1 के सब लोग कह रहे हैं इलेक्शन। सिर्फ आज इमरान खान ने जो बयान दिया है, एक्सीलेंट स्टेटमेंट। उसने कहा कि जो आदमी मुंह काला करेगा इनके साथ खड़ा होकर इनके जजों में जाएगा 1900 का, मैं उसमें और इजाफा करता हूं। शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से और इजाफा करता है, हर वो आदमी नवाज शरीफ साहब के साथ जाएगा जिसका पानामा में माल है, या आने वाले दिनों में उसका नाम है, या उसके अंडर इन्फ्लुएंस लोग हैं, या उनके फ्रंट मैन है। मैं आज आवाज प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, अगर ये ना निकली इनकी औलाद या इनके रिश्तेदारों या इनके थर्ड लोगों से पैसे ना निकले तो कौम मुझे कह के मैं गलत कह रहा था।
हर वो आदमी जो नवाज शरीफ के जुडिशल कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन में नहीं, जो पार्टी सपोर्ट करेगी वो 2 नंबर की पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी का क्या 2 नंबर की पार्टी है। लोगों को मैं सलाम करता हूं। और बिल्कुल 110 मतलब पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी होगी ऑपोजिशन और इमरान खान के साथ? एतजाज अहसन अपनी आकबत संवार ले। देखे ना, हम 7-7 दफा 8-8 दफा वजारतें करने के बाद टेल में अब सियासत करें न करें, छोड़ जाएं, भरा मिला छोड़ के जाएं या और करें, ये हम पे, हमारी स्वाबदीद पे। अगर हम अपनी आकबत भी कौम के सामने न संवारें, अगर हम आकबत भी न संवारें, और एतजाज अहसन ने जो रोल अदा किया उसे अप्रिसिएशन मिली है। अगले पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जरा 1 मिनट मुझे आप देंगे जी। नंबर 1, पहले दिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा एतजाज अहसन ने असेंबली में, चीफ जस्टिस के नीचे बेंच बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे कहें। सेकंड डे रिवर्स लगा दिया कि पार्लियामेंट को कौन पूछता है, डिबेटिंग क्लब को। और सर, मुझे खुदा की कसम, नून लीग के लोग कहते हैं शेख रशीद तेरे अलावा किसी का प्रोग्राम सुनते हो तो हराम है, हमारी फैमिली में चैनल नहीं लगाने देते। इतने बड़े आदमी की मिसेज ने मुझे कहा जहाज में शेख रशीद ये होगा नवाज शरीफ के साथ, मैं तेरे प्रोग्राम के साथ। एक और भी बयान आया था इसमें खुर्शीद शाह साहब का कि रजा रब्बानी साहब की के तहत एक कमीशन बना दिया जाए। ये अब दिल करता है ना, सियासी वर्कर है खुर्शीद शाह, उसे पता है आवाम क्या सोच रही है, उसे यह भी पता है आसिफ जरदारी क्या सोचता है, और उसे यह भी पता है कि आसिफ जरदारी की खुर्शीद शाह के बारे में क्या राय है। एतजाज अहसन को तो नहीं कह सकता, वो मुंह फाटा है वो पड़ जाएगा। खुर्शीद शाह को तो वो पंजाबी में कहते हैं गोडे थले, खुर्शीद शाह को वो गोडे के नीचे दे सकता है कि खबरदार। और रजा रब्बानी ऐसे ही बर्गर ग्रुप, कानून, आइन, तरमीम, ये बाबा केस इतना सीरियस है, उन्होंने शुक्र है अच्छी बात की, आई मस्ट अप्रिशिएट कि भी मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज का जी। पीपल्स पार्टी, आज मंगल है, इतवार का मुझे पता है, इस इतवार से लेके पिछली इतवार तक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों राब्ते में थे, 7 दिन में राब्ते में थे। अच्छा, जब यहां से गए नहीं थे तब भी राब्ते में थे? तब भी राब्ते। तो वहां पे कोई मुलाकात तो नहीं हुई? मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं। देखिए, अब ये लोग कहते हैं मुलाकात, भाई किस दौर की बात, व्हाट्सएप वगैरह करके भी वो बात कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप। और दोनों को पता है दोनों की चाबियां कहां हैं। सर तो देखें, नवाज शरीफ को यह पता है कि आसिफ जरदारी की चाबी कहां है। फिर एक बात बताएं ना, ये तहरीक इंसाफ क्यों पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रही थी? ये सवाल हम भी उनसे पूछ रहे थे कि आप इनको करप्ट कहते हैं, आप जरदारी साहब को कहते हैं कि $60 मिलियन लेके भागे, फिर आप उनसे इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं? और इत्तेहाद भी किस लिए? करप्शन के खिलाफ। देखें, अगर कोई आदमी तौबा कर ले, तौबा के दरवाजे बंद तो नहीं होते। अगर सर ये उस देखें मतलब ये हमारी तरफ सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए तौबा ना बने इत्तेहाद। देखें, उस पार्टी में, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, मेरी पार्टी से कोई, अवामी मुस्लिम लीग अलग पार्टी है। मैं इमरान खान की हद तक समझता हूं कि सियासतदान की बाज मजबूरियां होती हैं, वरना आप भी लोग कहते हैं जी लोगों के पास नहीं गए। जो आदमी आज उसने बयान दिया खान ने कि जो आदमी इस सरकारी जुडिशल कमीशन में जाएगा वो मुंह काला करेगा, वो उनके साथ होगा, एक्सीलेंट स्टेटमेंट। इसके बाद देखें, आप ये भी तो बताएं ना, एंकर क्या कह रहे हैं कि इमरान खान, अभी आपसे पहले क्या कह रहे थे जी 8 दिन पहले, मैंने कहा उसकी सियासी मौत हो जाएगी अगर इमरान खान रायवंड से पीछे होगा। इमरान खान की सियासी मौत पहले भी आपने कहा था, और वो धरने ने ऑलमोस्ट मरवा दिया। मैंने नहीं मरवाया, बैठ रहे थे। इमरान खान जिंदा, उसकी पार्टी जिंदा, मैंने नहीं मरवाया। मैं तो जुडिशल कमीशन के चीख के देखें, मुशीरों में इस मुल्क में, देखें इस मुल्क में मैं कह सकता हूं मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, मैं उसमें घुसा नहीं हूं। ये भी लोगों को रड़कता है कि मैं अपनी इनफरादियत, मैंने इमरान खान की मौजूदगी में कहा कि मैं अपनी अलहदा अवामी मुस्लिम लीग रखूंगा, जीतूं या हारूं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि वो जो मसला हुआ, मैंने कौम को कह दिया था शिकस्त हुई तो हमें बहुत नुकसान होगा, लेकिन मैं धरने का हामी था इसलिए गया। और अभी आप धरने के हामी हैं, आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रायवंड में मार्च हो? सर, जब ये सारे लोग रायवंड कहते हैं ना, रायवंड को सारे रास्ते लाहौर से जाते हैं, ये बात की बात है, मैं नहीं कहना चाहता, मैं उसके साथ हूं। आप साथ हैं? मैं साथ। और कोई पार्टी ने साथ नहीं दिया? काफी पीछे हट गई है बाबा, मैं अपना जुर्मदार हूं, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मेरे कफन में कोई गुची, अरमानी या उसके पॉकेटें या चेक बुकों की पॉकेटें नहीं लगी होंगी मेरे कफन पता में। है आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की इस वक्त ये पोजीशन है कि वो लोगों को निकाल सके? मतलब उनकी अपनी पार्टी में जो हम टूट फूट देख रहे हैं, शरीफ फैमिली से तो हमें अफवाहें आती है ना कि कोई प्रमोशन के चक्कर में है, लेकिन या तो खुलकर अगर शाह महमूद कुरैशी तरीन साहब को जो है आकर वो ऑन स्टेज बुरा भला कह रहे हैं या कह रहे हैं मैं उनसे टिकट नहीं लेके नहीं बैठा हूं, तो फिर
इनकी इतनी पार्टी में जिसमें रिफ्ट है, कहां पे वो खड़ी है, किस पोजीशन देखिए, मैं शाह महमूद के लेवल पे जवाब नहीं देना चाहता। इमरान खान को मैं डिफेंड करूंगा। शाह महमूद जाने और जहांगीर तरीन जाने, ये उनकी पार्टी का अंदर का मसला है, राइट। शेख रशीद इमरान खान की हद तक साथ है, और मैं सारी कौम को दयानतदारी से समझता हूं इस वक्त बेस्ट ऑप्शन वो है। जिस दिन कोई और ऑप्शन हुई तो मैं कौम को बताऊंगा। अगर मेरे पास वसाइल होते, लोग मुझे भी इतना चंदा देते और मेरी भी बात करते, मैं लोगों को इस वक्त तक नतीजा डिलीवर करता। मैं पागल था जब मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन का इमरान खान के पास गया। सिर्फ इमरान खान की वोट मेरे साथ थी, मुझे 4 वोटें चाहिए थी। आज इस मुल्क में मैं सियासी रिजल्ट डिलीवर करके देता कौम को। देखें, अगर रिंग पिस्टन बैठे हुए, प्लगों में कचरा फंसा हुआ, ज़हनी तौर पर मफलूज और सियासत में इक्तदार के भूखे, ये कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त उसका ठीक फैसला है, और इमरान खान का नाम ही तहरीक इंसाफ है। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो चना चोर गरम बेच रहा है तो इस गलतफहमी से निकल जाए। और ये जो अफवाहें आ रही थी पहले भी आपने सुनी, ये सब मुझे ना डिस्कस करें, फॉर गॉड से डोंट डिस्कस विद मी। घबराए मत, मैं किसी से नहीं घबराता, माइंड डिस्कस कर रहा। ओहो, क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद कुछ सियासतदान हूं, मैं किसी को क्या समझता हूं। नहीं करेगा, मैं अपना ताबूत सियासत का अपने कंधे पे रख के चलता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मेरा तहरीक इंसाफ की लड़ाई में कोई तलक नहीं। इमरान खान को मैं डिफेंड करता हूं, उनके 1300 एडवाइजर है, 130 उनके हैं सोशल मीडिया और क्या होता है वो फेसबुक पर्सन, और ये सारा PMLN के हवाले से जो ये अफवाहें आ रही थी, ये पहले भी 99 में हमने सुनी है कि शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे और पता नहीं कौन आ जाएगा। ये खबरें दुरुस्त है या हमेशा की तरह अफवाहें थी? देखिए, नेचुरल है, बड़े भाई भाई आपस में बड़ा अच्छा गुजारा करते हैं। सब हमारे खानदानों में यही होता है, जब औलाद जवान होती है उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, आगे तीसरी नस्ल आ जाती है, साहब औलाद हो जाते हैं, उनके अंदर ख्वाहिशात का समुंदर होता है। लोगों का हक है कि लोग कहें कि मैं बच्चों की सियासत पे कभी तबसरा नहीं करता कि मरियम आ रही हैं या हमजा आ रहा है या शहबाज आ रहा है। मैंने तो टीवी पे कहा, मेरे नज़दीक तो अगर कोई मसला होता तो कुलसूम नवाज आ रही थी। कुलसूम नवाज आ रही थी अगर कोई मसला होता, आप समझते हैं? अच्छा, ये एक दोनों खानदानों के लिए जो फैसला हो सकता था। और ये कहना कि फलां आ रहा है, नवाज शरीफ खानदान दुनिया इधर की इधर हो जाए, इनके मुंह से जो बांटेंगे तो अपने खानदान में बांटेंगे, डांटेंगे तो 19 करोड़ लोगों को डांटेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे सर प्रोग्राम में, और उसके बाद थोड़ा कराची का रुख करते हैं। कल जैसे मैंने बताया था, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नदीम नुसरत साहब की, उस पर तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शेख साहब, कल नदीम नुसरत साहब कन्वीनर MQM के लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, और साफ साफ नाम लेके, कि ISI के चंद जूनियर और सीनियर ऑफिशियल्स हमारे लोगों को कॉल करते हैं, हमारी सीनियर क़यादत को कॉल करके धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और जानिबदारियां तब्दील करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं पाक से ज़मीन पार्टी ज्वाइन कर लो। ये कल उनका स्टेटमेंट आया। कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद भी हैं, हमें बस मुलाकात करवा दें, राहिल शरीफ साहब हमसे मुलाकात कर लें, हम उनको सबूत देने के लिए तैयार हैं। देखो जी, नुसरत नदीम साहब से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मैंने पहली दफ़ा टीवी पे देखे हैं थोड़ी सी देर के लिए कल। अगर ISI उनको मिल रही है तो इनको भी नुसरत नईम को, नदीम नुसरत साहब को अगर उनको नहीं मिलते तो इल्ताफ भाई को तो मिलते थे ISI वाले। भाई ISI कौमी इदारा है यार, कोई डंग टपाओ मसला तो नहीं है। इस मुल्क का हसास तरीन मामलात में उसका एक रोल है। अगर उनको मिल रहे हैं, मिलते होंगे, मैं ये नहीं कहता आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आपके तो लंदन ऑफिस में आके मिलते थे। अब क्या नाम लो, लेकिन मिलने का मकसद तो होना चाहिए ना। अगर मकसद ये है, जैसे कि नदीम कोई फौजी किसी को मिलने जाता है बगैर मकसद के नहीं जाता, ये मत छोड़े। जायज मकसद क्या होगा? जायज मकसद, नदीम नुसरत साहब तो एक इल्जाम लगा रहे हैं ना कि वो हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से लोग निकाल के दूसरी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। MQM की पार्टी जो है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उनकी एक पार्टी सामने आ गई है मुस्तफा कमाल की। ये कहना कि दूसरी पार्टी चश्मे ज़दन में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एज फार एज इल्ताफ हुसैन इज अलाइव, नदीम नुसरत की MQM खत्म नहीं होगी। एज फार एज इल्ताफ हुसैन इज अलाइव, और अल्लाह उसको ऐसे मौके में सेहत से आगे लेके जाए, क्योंकि ये मुल्क शदीद बुहरान में दुचार हो जाएगा। क्योंकि उस MQM में भी अगर और फटा पड़ा तो ये और मसले होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये काणे लंगड़े लूले मोटे काजी मच्छर मक्खी ये खत्म हो जाएं तो ये महाजरों की बड़ी खिदमत होगी। आई फुली सपोर्ट कि ये 2 नंबर के भाता तवान
चाइना कटर जिस पार्टी में भी है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें MQM नदीम नुसरत या अल्ताफ हुसैन वाली है या मुस्तफा कमाल, जिस दोनों ग्रुपों में ये गंदे परा गंदे लोग हैं, ये खत्म हो जाएं तो महाजर सुख का सांस लेंगे। सर मुझे एक बात बताएं, आप अपारा पिंडी से ताल्लुकात आपके भी रहते हैं, ये ऐसा होता है, ये क्या मुमकिन है? जितनी सिंपल तरीके से बता रहे थे कि हमारे लोगों को फोन आता है, कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा है, फला पार्टी ज्वाइन करो वरना तुम्हें 90 दिन के लिए अंदर कर देंगे, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है? मालूम नहीं, इतना बेसमझी का और नासमझी का और गैर जिम्मेदारी का टेलीफोन के मसले में मैं नहीं समझता कि आज के दौर में ISI इतनी गलती कर सकती है। और जो उनका मुतालबा है कि राहिल शरीफ साहब हमसे मुलाकात करें, हम उनको शवायद देंगे, क्या आपके ख्याल में ये मुलाकात हो सकती है? अगर राहिल शरीफ साहब ना करें, अगर DG ISI ना करे, को DGC कर ले, क्या हर्ज है? सुन ले उनकी बात, सुनने में क्या हर्ज है? सुनने में और अमल करने में तो जमीन आसमान का मसला ये है ना कि एक तरफ तो वो ISI बतौर इदारा इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि उनमें से चंद लोग हैं और मिलना भी चाह रहे राहिल शरीफ साहब से। फौज की कमान जो है नीचे से लेके ऊपर तक, फौज का अगर कोई मेजर, कैप्टन या कर्नल भी मिलने जाता है तो ऊपर रिपोर्ट करता है कि मैं रिपोर्ट करता है, तो फिर क्या फायदा होगा इस मुलाकात का? अगर कह रहे हैं कि उनके अगर खदशात दूर होते हैं, अगर ये उनको किसी ने गलतफहमी डाली है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, अगर ISI उसको ठीक कर सकती है, दूर कर सकती है, तो ये भी खिदमत है। राहिल शरीफ साहब इसको समझेंगे किस तरह? मैं राहिल शरीफ के लेवल पे नहीं जाना चाहता। सर उन्होंने नाम लिया, मेरे वरना मेरी क्या लेने में क्या आ रहा है? मैं अपनी तरफ से थोड़ी लूंगा। उन्होंने अगर ये कहा है तो वो कैसे लेंगे इस बयान को कि एक तो हमारे इदारे पे इल्जाम लगा रहे, और या वो समझेंगे कि एक मसला है, एक खदशात है, उनको दूर करने की जरूरत है? देखें, फौज सब की है, नदीम नुसरत की भी है और मुस्तफा कमाल की भी है, नवाज शरीफ की भी है और शेख रशीद की भी है। उसने देखना है पाकिस्तान का इंटरेस्ट, उसने देखना है मुल्क की सलामती, उसने रोंद के रख देना है राक एजेंटों को, उसने रोंद के रख देना है जो बाशल, क्या नाम, भाषण यादव की पार्टी को। हाँ। उसने पाकिस्तान की सरहदों को भी देखना है, पाकिस्तान की करप्शन पे भी देखना है, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात को देखने का उसने अहद किया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि हमें निकाल के या सियासतदानों को निकाल के, जब ये टाटानिक डूबने ही लगेगा तो वो किश्तियां ला के निकालने की कोशिश तो करेंगे। अब चंद माह में राहिल शरीफ साहब क्या क्या काम करेंगे? CPEC भी उन्होंने देखना है, नदीम नुसरत साहब भी कह रहे हैं हमसे भी मुलाकात करो, हमारा मसला भी हल करो, हमारे खदशात भी दूर करो, करप्शन भी दूर करेंगे। कोई हरज नहीं है जी, मिलना क्या है? छोटू वो देखें, अगर मेरी बात सुने, मेरी बात मेरी बात, सिविल क़यादत कहां है? क्या काम है? कहां है मुझे बताएं। सिविल इस मुल्क में क़यादत कहीं है? मैं ईमेल पे चल रही है, वहां लंदन से कह रहे हैं जी फलाना कमीशन बना दो। मैं सारी कौम को कहता हूं, आपको कहता हूं, मेरा प्रोग्राम दिखाएं। जब आप ये इसमें नवाज शरीफ साहब की जो डॉक्टर ऑफिशियल फोटोज जारी की है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जिसमें उसने हरी सी पेंट पहनी हुई है उस डॉक्टर ने, और मेरी तरह ढीली, क्या मैं आपसे अर्ज करूं, उसके साथ में जो आलात लगे हुए हैं वो किसी को भेजें लाल हवेली के साथ। इससे बेहतर लेबॉर्ट्रियां लाल हवेली के साथ दुकानदारों ने अपनी दुकान के अंदर लगाई हुई हैं। आप देखें उसमें कुछ सेंसिटिव मशीन नजर आ रही है? इतना इस मुल्क का यार 20 करोड़ मुल्क का आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर है, एटॉमिक फोर्स है। वो देखें किस थके हुए थिएटर पे या बिस्तर पे लेटा हुआ है नवाज शरीफ। मैं एक रिएक्शन आपको बता दूं, क्योंकि कुछ देर पहले जो आर्मी चीफ का बयान हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि सिविल हुकूमत ने पहले भी गुड गवर्नेंस के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया था। अब तलाल चौधरी साहब जो कि मीडिया टीम का हिस्सा ही है, वो कहते हैं पॉलिसी बयान देना हुकूमत का है, काम है, और ऐसी हुकूमत का फायदा नहीं जिसमें आपके पास इख्तियार तो हो लेकिन इख्तियार ना हो। बिल ठीक है, फिर छोड़ दो। अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, ये वही मैं कहना नहीं चाहता, पुरानी केसें दिखाएं कि चौधरी परवेज लाई और काफ लीग के जुलूस के आगे लोग कौन नाचा करते थे। ये नाचे लोग जो है वो भी अगर सही बयान देते हैं कि भाई इख्तियार नहीं तो छोड़ दो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है, और गो फॉर अर्ली इलेक्शन, गो फॉर अर्ली इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के कायरा साहब ने भी जो है खैर मकदम किया इस बयान का। इसको हम किस तरीके से देखें, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको पता है, देखें कायरा इज ए सेंसिबल मैन, डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैंने इल्ताफ हुसैन के जरिए आसिफ जरदारी को पैगाम भिजवाया था कि कायरा को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये छोड़ो पर गुजर खान वाले जो हैं, लेकिन वो उसको नहीं पसंद। देखें असल मसला क्या है, पाकिस्तान के चोर लीडर टैलेंटेड आदमियों को पसंद। आई लाइक कायरा, वर्कर आदमी है, मेरी क्लास का आदमी है। आई लाइक एतजाज हसन, हमारे शदीद इख्तलाफात रहे हैं, यहां 3 बंदे मरे उसे पता नहीं था इंटीरियर में। देखें ये बड़े लीडर चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, बेईमान, लाचार, बेशरम,
बेशर्म, 2 नंबर के बेशर्म लीडर ये कभी नहीं चाहते कि उनकी पार्टियों के टैलेंटेड लोग आगे आए। अगर टैलेंटेड लोगों की गुंजाइश होती तो जो भुट्टो ने मुर्तजा भुट्टो के साथ किया, उसने कहा इज माई टैलेंटेड कजन, क्या किया उसके साथ? इस मुल्क का जुल्म यह है, कोई बड़ा सियासतदान नहीं चाहता, वो चाहता उसकी नलायक, निकम्मे, करप्ट बच्चे ऊपर आए। उनकी पार्टियों के टैलेंटेड लोग उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ देखकर बयान दें, जो वो चाहें वो बयान दें। मैं इस मराहल से गुजरा हूं, इसलिए कहता हूं, हालांकि मेरी पार्टी से कोई तलक नहीं है, कहरा वारा ये वो फलां, बट आई से कि ये चोर सियासतदान, हम जो वर्कर हैं जिनके पास गुंजाइश नहीं होती, वसाइल नहीं होते कि किसी नए, ये शेख रशीद की जुर्रत थी जिसने अवामी मुस्लिम लीग बनाई ताकि आंखों में आंखें डाल के शाम कौम को एक फिक्री सोच दे सके। क्या इस वक्त जरदारी साहब की पूरी कोशिश ये होगी कि एस्टेब्लिशमेंट से जो पूरी कोशिश ये है कि नवाज शरीफ को बचाया जाए, या फौज से? उसने तुरब का वो पता खेला, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, बिल्कुल खुदा के सामने जवाब दे हूं। उसने पहले फौज से रहमान मलिक के जरिए राब्ते करने की कोशिश की, व्हेन दे हैव गिवन हिम ए शट अप कॉल, फिर वो नवाज शरीफ की साहब की तरफ भी राब्ते में था। फौज को भी उसने कहा कि अभी अगर मेरा मसला नहीं करोगे तो मैं नवाज शरीफ के साथ चले जाऊंगा। उसने कहा जाओ खस्मों को खाओ, अगर तुम, वो क्या कहते हैं ना, जैस छोड़ो परे, छोड़ दे परे। जो पसंदीदा लोगों की बात आप कर रहे हैं उसमें चौधरी निसार साहब भी हैं। जो चौधरी निसार साहब हमें पिछले दिनों नजर आए, वो सिर्फ ये कहते हैं वो गलत खेला है इस हफ्ते में, वो गलत खेला है। इस हफ्ते में क्या खेला है, जरा मुझे बयान तो करने देना पहले। वो ये है कि एतजाज एहसन साहब के LNG के कोटे हैं, हम वो खबर खोल देंगे। मीटर रीडर के हवाले से बातें होती हैं कि उन्होंने क्या किया, उनकी नैब की फाइल कितनी बड़ी हो चुकी है खुर्शीद शाह साहब की। और फिर इमरान खान साहब से कहा कि जिस सोबत में आप रहते हैं उसको हमने अगर पब्लिक कर दिया तो यहां तमाशा बन जाएगा। मतलब आप एक सिटिंग पोजीशन, मैं समझता हूं ये 2 हफ्ते चौधरी निसार साहब, मैंने उनको पैगाम भी भिजवाया था कि इस गन में मत पड़। देखें, ये भी इस मुल्क के साथ ज्यादती है कि नवाज शरीफ कोई आसमान से नहीं उतरा, कल उसने चले जाना है तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अगर साफ लोग भी इस तरह बदकरदार लोगों की भेंट चढ़ गए, अगर साफ लोग भी गन में छलांगे मारेंगे तो वो भी गंदे हो जाएंगे। सो मैंने उसको पैगाम भिजवाया कि डोंट डू दिस, डोंट स्टैंड फॉर नवाज। मैं तो उसे पहले दिन का कह रहा हूं यार, को क़यामत नहीं आ जाती, हम 7-7 दफा वजीर बन चुके हैं, रिलैक्स लाइफ है, प्राइम टाइम 10 बजे आवाज पे जा रहा हूं। और कल मैंने एक चैनल पे गया, इसहाक डार को कहा मैं जाऊंगा, तेरी बताऊंगा कि तुझे, मैंने उसके मुंह पे कहा है। वो 2 नंबर के लोग होते हैं जो पीठ पीछे होते हैं। मैं कहो एक कब्जा कर ले प्राइम मिनिस्टर हाउस, 3 दिन लिए नवाज शरीफ बाहर गया, कहता ये अल्लाह जिसको इज्जत है। मैं कहा ये अल्लाह तुम्हें इज्जत दे सकता है। 3 दिन के लिए किया था, सिर्फ वापस आ गए वजीर आज़म साहब। 2-3 मैं मुख्तसर सवाल आपसे करता चलूँ। एक तो स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 11 तारीख को परवेज मुशर्रफ साहब को पकड़ के जो है कोर्ट में पेश किया जाए। आपके ख्याल में क्या होगा? ये ऑर्डर नवाज शरीफ साहब के सैफुर रहमान साहब चाहते थे बेनजीर को भी पकड़ के लाया जाए दुबई से, किसी कीमत पे, जब तक दुबई नहीं चाहेगा और फौज नहीं चाहेगी वापस नहीं आ सकता। वफाकी हुकूमत अगर चाहेगी, छोड़ें जी, वफाकी हुकूमत फैजाबाद से आगे नहीं है। वफाकी हुकूमत अपने घर में नहीं है। जिस आदमी को यह यकीन नहीं है, जो कहता है कि जो आदमी के मेरे फोन टेप हो रहे हैं, ये शुरू हो गई है बात कि IB जो है एक अदारे को का पीछा कर रही है और ये शक की वजह है कि बाहर ये समझते हैं फोन सेफ है, हालांकि लंदन की एम्बेसी पाकिस्तान से बगिंग के हालात निकले थे। सही। मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे, 24 तारीख को उनका जलसा होना है। कमाल साहब कोई कमाल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाना तो चाहिए, उनकी सियासत का अहम दिन है। मैं ये नहीं कहता। आपके ख्याल में क्राउड निकलेगा, लोग? मुझे मैं मरकजी सियासत करता हूं जी, मैं सूबाई सियासत नहीं करता। मैं नेशनल इशू पे मैं समझता हूं अगर उनका कोई काम है तो निकलेगा, अगर निकले तो उनकी फिल्म चलेगी। अच्छा, अगर नहीं निकले तो उनको धचका पहुंचेगा। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से वो कह रहा है, मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल क्राउड वो इकट्ठा, रीजनेबल जलसा हो जाएगा उनका। जो मुतालबा किया था मुस्तफा कमाल साहब ने कि रॉ के इल्जामात जो लगे हैं, लंदन के पेपर्स हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के पेपर हैं, उसकी बिना पर पाबंदी लगा देनी चाहिए MQM पर। इस पर आपकी क्या राय है? अगर ये ताल्लुकात एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर तो उनका मुतालबा गलत नहीं है। देखिए, मैंने पहले ये बयान दे चुका हूं, जो रॉ के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए, जिन्होंने रॉ का माल खाया है। और मैंने MQM को पैगाम भेजा था कि आप ये ब्रिटिश BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री दी है इसके खिलाफ आप जाएं कोर्ट में। वो नहीं गए। लेकिन मैं MQM इल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं। रॉ वालों को नहीं जिंदा गाड़ दें। सर, 2 चीजें हैं। अगर ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड हो जाता है या जो JIT भी बनने वाली है, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक मसले नहीं देखना चाहता।
मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कराची जिस तरह फौज कंट्रोल कर रही है, जिस तरह आज फौज की वावा है, रेंजर्स की वावा जी। है, इस वावा में इजाफा हो। ये सादे फौजी हैं, इनको इतनी समझ नहीं, इसको ये सियासतदान ट्रैप कर लेंगे। सो मैं ये कहूंगा कि राह वालों को तो तोप के आगे रख दें, उड़ा दें, लेकिन बैन जिनको करेंगे ये अंडरग्राउंड चले जाएंगे। पाकिस्तान में जितनी तंजीमें बैन हुई उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चे जाए कि अगर वो ऑन ग्राउंड काम करती, उन पे नजर रखी जाती। जब ये लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, कोई स्पेन चले जाएगा, कोई ह्यूस्टन चला जाएगा, कोई ठीक है, इधर साउथ अफ्रीका चले जाएगा, तो ज्यादा नुकसान होगा। सर बहुत सारे मुख्तलिफ बयानात हमें शरीफ फैमिली की तरफ से सुनने को मिले हैं। कोई कहता है अपार्टमेंट 93 के, कोई कहता है किराए पे 99 में हम रहते थे, कोई कहता है 2006 में लिए। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, ये अपार्टमेंट आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज फैमिली के पास, शरीफ फैमिली के पास कब से हैं? मेरा ख्याल है 92, 93, और ये असम्बली के ऑन रिकॉर्ड पे है। 93 में वो पीपल्स पार्टी के जो रसूलुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने ये ऑन, अगर पुराना रिकॉर्ड कौमी असम्बली का पार्लिमानी रिकॉर्ड निकाला जाए तो ये एलिगेशन उन पे 93 पे लगा है, सिर्फ क्योंकि एक फॉरेन ब्रांड ने, फॉरेन दुनिया के 400, 1000 या 200 फॉरेन चोटी के जर्नलिस्ट ने इनको कंफर्म किया है, इसलिए पक्की मोहर, सील बंद मोहर लग गई है कि दे आर करप्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक नाज़रीन आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।